प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 19, अध्याय 12 1 से 6 और 10। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप, उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्या प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 तक। मरियम पगाड़ी प्रदेश में जूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। जो कि एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसा प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं।
पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अब्राहम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिसबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे देश आज़ादी का दिन मनाते हैं। 15 अगस्त बच्चे भी जानते हैं, एक भारत का स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का दिवस है। ये दिन हमें इसलिए हुआ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कुर्बानी की और गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। अंग्रेजों को इस देश से भगाया सत्याग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा। ये महान देश अभी 142 करोड़ लोगों का निवास स्थान है। हमारे कई प्रांत है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इतना जनजातियाँ और प्रदेश, कई भाषाएं बोलने वाले। भारत में कम से कम 200 भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु इसमें मुख्य कुछ भाषाएं हैं। कुछ भाषाओं की लिपि भी नहीं है, परंतु लोग बोलते हैं। और हमारी कुछ ऐसी परंपरा है, धार्मिक और सामाजिक। कई धर्म इस देश में पनपे हैं, बढ़ते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारी जो रीति रिवाज है अलग है। उत्तर में एक प्रकार की रीति रिवाज है, दक्षिण में अलग है, पूर्व में अलग तरीका है, पश्चिम में भी अलग तरीका है। भाई विविधता ये देश की ये संपत्ति है और हम इसको सम्मान करते हैं। और इस सबों में एक दूसरे को हम देख सकते हैं। अलग अलग त्यौहार मनाते लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, हम उनके साथ खुशियाँ मनाते हैं और हम इस त्योहारों में सहयोग देते हैं, चंदा देते हैं, भाग लेते हैं। ये देश की विशेषता है, हम इसको सम्मान करते हैं। हमें भी चाहिए हम दूसरों के साथ मिलजुल कर उनके त्योहारों को मनाइए। आज के दिन हम ये भी देख ले कि हम देश के प्रति हमारा प्रेम हम अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से करने से प्रकट करते हैं। देश की सेवा सब लोग करते हैं, ये नहीं केवल अधिकारी लोग देश की सेवा करते। हमारा किसान, हमारे मजदूर, हमारे सेना, हमारी सेना के नौजवान, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे टीचर्स, डॉक्टर, सब इस देश की सेवा करते हैं। और ये सेवा हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, एक भ्रष्ट मुक्त देश बन जाए। यही सही आज़ादी है। आइए हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आज पवित्र कलीसिया मां मरियम को विशेष सम्मान देते हुए उनका स्वर्ग में आरोगित किए जाने का त्यौहार मनाते हैं। मां मरियम की ये विशेषता है, सभी इंसानों में वो महत्वपूर्ण है और इसकी विशेषता यही है कि वो यीशु की माँ है। यीशु ईश्वर है और ईश्वर की मां बनने के कारण हम मां मरियम को देव ईश्वर की माता, ईश माता थियोटोकोस नामक उपाधि भी देते हैं। 351 में एफेसस का जो महासभा हुई थी विश्वासियों का, ईस्वी 351 में, उस समय ये घोषित किया गया कि मां मरियम ईश्वर की मां है, अर्थात यीशु ईश्वर है।
यीशु एकमात्र व्यक्ति है और व्यक्तित्व ईश्वरीय व्यक्तित्व है, इसलिए माँ मरियम को ईश्वर की माँ बुलाया। ये नहीं है कि वो पिता परमेश्वर की माँ है या पवित्र आत्मा की माँ है। माँ मरियम असली में हम जैसे इंसान है, कोई देवी देवता नहीं है, परंतु विश्वासी है। पहला विश्वासी है, यीशु में विश्वास करने वाला पहला व्यक्ति, यीशु के जिंदगी से शुरू से अंत तक जुड़े रहने वाली, यीशु के मुक्तिदा कार्य में क्रियाशील रूप से क्रियावान और सहयोगी, इसलिए उनका सम्मान बढ़ते हैं। इस कारण ही कलीसिया माँ मरियम को हम कहते हैं वो पापों से मुक्त है, क्योंकि यीशु ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए उनके माँ उनको पाप के बंधनों से एक कृपा जन्म के पहले ही दिया गया और हम लोगों को जन्म के बाद बपतिस्मा के रूप में हमें पाप से बंधनों से मुक्ति मिलती है। माँ मरियम को यह सब सम्मान पहले दिया गया। हम विश्वास करते हैं मृत्यु के बाद हमारा पुनरुत्थान होगा, जैसे यीशु ने कहा अंतिम दिन मैं उनको पुनर्जीवित कर दूंगा। हम लोग उस पुनरुत्थान की कामना करते हैं। आज कलीसिया माँ मरियम को ये सम्मान देती है और कहते हैं माँ मरियम अपनी मृत्यु के बाद वो दफनाई गई थी, परंतु उनका शरीर मिट्टी में सड़ा नहीं, ईश्वर ने उसको अपने साथ ले गया, अपने लिए ले गया। वहाँ पर कब्र एक खाली है, कहीं भी माँ मरियम का शरीर का कोई, जैसे हम लोग कहते हैं रिलिक्स के रूप में कहीं भी नहीं है। तो यही है कि माँ मरियम हमारे विश्वास के अनुसार अपने मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में आरोगित है। हम विश्वासियों का भी यही हमारा विश्वास का हिस्सा है। मृत्यु के बाद हम दफनाए जाएंगे, परंतु पुनरुत्थान के दिन हम शरीर के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे, स्वर्ग में आरोगित किए जाएंगे। हमें इस बातों को खूब समझने की जरूरत है कि जहाँ भी प्रभु हैं वहाँ पर हम पहुँचेंगे। आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं, ये प्रकाशन ग्रंथ से है, हमको दिखाया गया यरूशलेम का नया मंदिर। वहाँ पर ईश्वर का जो मंजूषा रखा है, मंजूषा यहूदी वो अपने मंदिर के बेदी पर रखते थे, ईश्वर की उपस्थिति का रूप में उसको मानते हैं। तो सोने का एक संदूक है, इसके अंदर पत्थर का दो पाटियां हैं जिस पर ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं लिख कर दिया था। इसके साथ साथ यहूदी उसके अंदर एक मटका में मन्ना रखा था, जो 40 वर्ष तक यहूदी रेगिस्तान में भोजन के रूप में खाया था। तो इसको उनके मंदिर में रखे थे। अभी जो नया यरूशलेम दो नया मंदिर दिखाई देगा, वहाँ पर भी ये मंजूषा है। माँ मरियम का गर्भ ही वो मंजूषा है। ईश्वर का वचन उसके गर्भ में मनुष्य बनकर निवास किया, इसलिए आप माँ मरियम को भी आर्क ऑफ द न्यू कवेनेंट के रूप में मानते हैं। माँ मरियम के बारे में आज के पाठ में और आगे पहला पाठ में हम देखते हैं, स्वर्ग में मकान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक मगड़ा दिखाई पड़ी और उनके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। ये नया यरूशलेम का चिन्ह है और कलीसिया उसको माँ मरियम का प्रतीक के रूप में भी मानती है। तो ये पाठ हम माँ मरियम के एक प्रकार का प्रतीक के रूप में मानते, पूर्ण रूप से माँ मरियम की कल्पना नहीं है। ये नई सृष्टि वो कलीसिया की कल्पना है। माँ मरियम कलीसिया की माँ है। इसलिए हम लोग इस पाठ को आज रखे हैं, पढ़ते हैं, हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि इसके माध्यम से हम भी नया बनना चाहिए। माँ मरियम के पुत्र पुत्रियां होने के कारण कलीसिया की माँ के रूप में माँ मरियम को सम्मान देते हैं, क्योंकि यीशु ने अपनी माँ को अपने शिष्यों को दे दिया, देख के ये तेरी माँ है। इसलिए कलीसिया माँ मरियम को अपनी माँ समझते हैं।
हर एक विश्वासी कैथोलिक ईसाई माँ मरियम को अपनी माँ समझते हैं और उनकी मध्यस्थता मांगते हैं, हमें शैतान के प्रलोभन से सुरक्षित रखने के लिए। आज का दूसरा पाठ है कोरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र, जिसमें पौलुस मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में कहते हैं। पौलुस प्रमाणित करते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठा है। यदि यीशु जी उठा है, यीशु पर विश्वास करने वाला सब लोग जी उठेंगे। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, इसके बाद उनमें विश्वास करने वाले अपने कर्म के अनुसार पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि माँ मरियम का स्थान सबसे पहले आता है। विश्वासियों की संगति में सबसे पहला विश्वासी माँ मरियम है, इसलिए हम भी उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। मैंने उनको ये कृपा हमसे पहले मिल गई, हमको मिलेंगे संसार के अंत में। तो ये हमारा विश्वास का एक रहस्य है, मृतकों का पुनरुत्थान होता है। तो माँ मरियम के संदर्भ में भी इस बात को हम मानते हैं। आज का सुसमाचार में देखते हैं, संदर्भ यही है कि स्वर्गदूत ने माँ मरियम को संदेश दिया कि वो गर्भवती होगी और जो पुत्र उनसे जन्मेगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा, वो संसार का मुक्तिदाता है। अब प्रमाण के रूप में उससे कहा गया एलिजाबेथ जो उनकी कुटुंबिनी है, उनका एक एडलली कसिन है, तो वो गर्भवती है और उम्र में बढ़ती हुई जैती भी वो बांझ कही जाती थी, उनका पुत्र होने वाला है। माँ मरियम ने बात को सुनकर तुरंत शीघ्रता से चली जाती हैं। जैसे आज के पाठ में हमने सुना, उस दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में जूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। जब माँ मरियम ने सुना कि उनकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ जो उम्र में बड़ी है वो गर्भवती है, माँ मरियम उनकी सेवा करने के लिए शीघ्रता से जाती हैं, शीघ्रता से जाती हैं सेवा करने के लिए। जब यीशु उनके गर्भ में है, उनके मन में, उनके दिल में है, यीशु ने कहा माँ सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आए हैं। माँ मरियम को ये प्रेरणा यीशु से ही मिला है। जितनों ने यीशु को अपनाया उस सबों की मनोभावना यही, मैं सेवा करूं। माँ मरियम जाती है, तब जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन करती है। तब एलिजाबेथ माँ मरियम के यह अभिवादन सुनकर उल्लसित हो जाती हैं, कहती हैं बच्चा मेरे गर्भ में उछल पड़ा है। माँ मरियम की आवाज सुनकर उनके गर्भ में जो बच्चा है वो यूहन्ना बपतिस्ता है, वो उछल पड़ता है, उन्हें आत्मा का अभिषेक मिलता है। और एलिजाबेथ ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। ये माँ मरियम के बारे में वो एलिजाबेथ जो उनको पता भी नहीं है, परंतु आत्मा से प्रेरित होकर कहती हैं नारियों में आप धन्य हैं। माँ मरियम सभी इंसानों में, नारी और नर सबों में माँ मरियम एकमात्र विशेष व्यक्ति है जिनको ये विशेष कृपा मिली है यीशु की माँ बनने का। इस कारण उनके साथ जो है, जो विशेषता है वो किसी दूसरों को नहीं मिलता है। और माँ मरियम का गर्भ में जो शिशु है वो संसार का उद्धार करता है यीशु है। इसलिए एलिजाबेथ आत्मा की अभिषेक से प्रेरित होकर कहती हैं आप धन्य हैं और आपके गर्भ का फल यीशु। और आगे वो कहती हैं मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। आपके गर्भ में जो व्यक्ति हैं वो मेरा प्रभु है। माँ मरियम के सामने एलिजाबेथ ये विश्वास प्रकट करती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से कहती है कि आपका गर्भ में जो शिशु है वो मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है और मेरे ईश्वर की माँ है आप मेरे घर में आने का सौभाग्य मुझे कैसे मिला। और आगे कहती है क्योंकि
आके प्रणाम मेरे कान में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और आगे वो माँ एलिजाबेथ कहती हैं, धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने जो आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। स्वर्गदूत आकर, गब्रियल आकर माँ मरियम से कहा था, तब माँ मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, जो प्रभु की इच्छा है मुझ में पूरी हो जाए। ऐसा कहना आसान नहीं है, विशेष करके एक लड़की बिना शादी के गर्भवती होती है। समाज, हमारे समाज, आज के समाज में भी लोग उसको पत्थर से मार देंगे, उसका परिवार वाले उनको मार डालेंगे। पुराने जमाने में यहूदी परंपरा के अनुसार ऐसे लड़कियों को पत्थर से मार देते थे। इसलिए एलिजाबेथ कहती हैं, आपने जो विश्वास किया, प्रभु ने जो कहा है वो पूरा हो जाएगा। आपका पुत्र संसार का उद्धार करता है, एलिजाबेथ एक घोषणा करती है। उसको सुनकर माँ मरियम भी आत्मा से अभिषेक होकर अपने गुणगान करती हैं। ये इनका भजन, जैसे हम मैग्निफिकेट कहते हैं उसको, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद बनाता है। और इस कारण सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। आज का त्योहार यही है, आज हम भी उनको धन्य कहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनके जीवन में महान कार्य किए हैं। और ये हम हर एक विश्वासी के जीवन में ये ईश्वर करने वाला भी है। माँ मरियम कहती, सर्वशक्तिमान में मेरे लिए महान कार्य किया, पवित्र है उसका नाम। और आगे कहती है कि ईश्वर की कृपा, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। माँ मरियम ने जो कुछ कहा, ये उनके जीवन में ईश्वर ने जो किया उसका ये गुणगान है। हम भी माँ मरियम के साथ मिलते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है। हम विश्वास करते हैं कि वो प्रभु यीशु के साथ विराजमान है, हमारे लिए मध्यस्थता करती है। माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करने वाली इंसान है, परंतु उनको ये सब वरदान इसलिए मिला है कि उन्होंने विश्वास किया ईश्वर के वचन पर, और उसके अनुसार वो गर्भवती हो गई और पुत्र प्रसव किया। और पुत्र हैं संसार का उद्धारकर्ता, ईश्वर का नाम शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया। जैसे जौन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अब शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वो माँ मरियम के गर्भ में पुत्र बनकर आई, इसलिए हम माँ मरियम को सम्मान देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। महान देश को आगे बढ़ाना ये हम हर एक व्यक्ति का और देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से करें और ईमानदारी से करें, तब ये देश आगे बढ़ेगा। हमारे बच्चों को भी प्रेरणा दे कि हम देश को प्यार करें, देशवासियों की सेवा करें और देश को महान बनाए। माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं इस अवसर पर। माँ मरियम हर एक विश्वासी के लिए एक नमूना है, आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है। इसलिए हम माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। कलीसिया के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। विश्वासियों का समुदाय, प्रभु में आस्था रखने वाले हम लोग सब एक साथ हो जाए। बहुत लोग माँ मरियम से घृणा करते हैं, विश्वासी होते हुए ये भी। अब माँ मरियम को इसलिए नीचा दिखाना चाहते हैं कि वो यीशु को बढ़ाने के लिए या अपने अपने कुछ धार्मिक जो मतभेद है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये माँ मरियम सबों की, सब विश्वासियों की माँ है। यीशु की माँ हम सबों की माँ है, इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं। ये माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर अभी और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती,
वाणी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन